Hi friends and good morning my dear students. Welcome back to Tahir Sir's Academy. आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें मेजरली मैं फोकस करूंगा अभी अपकमिंग जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है फिजिक्स का, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से क्या-क्या चीज पढ़ना है. इट विल बी बेस्ड ऑन दैट. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड. बैक साइड मतलब लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उसको कैसे टारगेट करके पढ़ना है. जैसे मैं आपके सामने अभी एसी सर्किट जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा. बहुत सारी चीजें आपको याद है, ठीक है. अभी आपको दो दो बार लिखने वाला काम नहीं करना है, टाइम नहीं है. दो दो बार लिख के क्या करेंगे, तो इट्स बेटर एक बार आप देख के पढ़ो और फिर बिना देखे लिखो. दिस यू डू. व्हाट विल बी डूइंग, डोंट स्पेंड टाइम इन राइटिंग ईच एंड डेरिवेशन टू टाइम्स. प्रेफरेबल इज दिस कि आप एक बार, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर चुका है वो, तो आपको सिर्फ एक बार देखना है अच्छे से फटाफट और उसको फिर बिना देखे लिखना है. ऐसे आपका कम टाइम में ज्यादा काम होगा. ओके, सो मैं आपको फ्लो चार्ट बताता हूं एसी सर्किट का. एसी सर्किट में पूरा चैप्टर तीन हिस्सों में डिवाइडेड है. ठीक है, पूरा चैप्टर तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें लास्ट जो पार्ट है उसमें हार्डली दो टॉपिक है. ओके, दो से तीन टॉपिक. स्टार्ट कैसे हो रहा है एसी सर्किट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं. तो कंपोनेंट का नाम का लास्ट थ्री अल्फाबेट विद वो कंपोनेंट क्या ऑफर करता है. फॉर एग्जांपल रेजिस्टर, तो टीओआर आ गया रेजिस्टर का, और वो क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. तो रेजिस्टेंस ANCE. ठीक है, तो TOR ANC के बेस पे तीन टॉपिक है. मतलब मुझे रेजिस्टर जब AC सोर्स के थ्रू लगाऊंगा तो कितना रेजिस्टेंस देगा वो फाइंड करना है. दूसरा, कैपेसिटर जब कनेक्ट करूंगा AC सोर्स के थ्रू कितना कैपेसिटेंस देगा वो फाइंड करना है. फिर तीसरा, इंडक्टर जो ऑफर करेगा AC सोर्स के थ्रू, जिसको इंडक्टेंस बोलते हैं, वो कितना ऑफर करेगा वो फाइंड करना है. तो ये तीन टॉपिक मिल गया हमारे को. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे पहला रहेगा एसी थ्रू रेजिस्टर, फिर है एसी थ्रू कैपेसिटर, और फिर तीसरा है एसी थ्रू इंडक्टर. और ये आपको आता होगा, ठीक है, पढ़ा रहेगा तो जरूर आता होगा. इजी टॉपिक्स है. ओके, इसमें पहले डायग्राम है. ठीक है, मैक्सिमम फिजिक्स में डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, देन द डेरिवेशन पार्ट, देन द कंक्लूजन. तीनों का एक हल्का सा ओवरव्यू बता देता हूं आपको मैं. इन तीनों में आपको करना क्या है, इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना है ईएमएफ और करंट का. समझ में आया, ईएमएफ और करंट का रिलेशन फाइंड करना है. तो जब मैं रेजिस्टर को एसी के थ्रू लगाऊंगा तो ईएमएफ और करंट का रिलेशन एक जैसा रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा इन द फेज, वो साथ में चलेंगे. एसी सोर्स का डायग्राम आपको बता रहेगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंटेंट. वो कंटेंट आप करो, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे करना है कवर फ्लो के हिसाब से वो बता रहा हूं. फिर आता है इसमें चौथा टॉपिक, एसी थ्रू तीनों का मिलाएंगे तो मिलेगा हमारे को एलसीआर. बोलो, एलसीआर सर्किट. इसका मतलब एसी थ्रू एलसीआर क्या ऑफर करता है, इंपीडेंस ऑफर करता है. एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू एलसीआर जो आपको क्या देगा, इंपीडेंस देगा. एसी थ्रू रेजिस्टर आपको रेजिस्टेंस देगा, एसी थ्रू कैपेसिटर आपको कैपेसिटेंस देगा, जिसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं. एसी थ्रू इंडक्टर आपको इंडक्टेंस देगा, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलेंगे. ओके, फिर इसका डिफरेंस है. उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट इज पावर, एवरेज पावर रादर. तो ये एवरेज पावर भी तीनों के थ्रू है. एवरेज पावर थ्रू रेजिस्टर, एवरेज पावर थ्रू इंडक्टर, एवरेज पावर थ्रू कैपेसिटर, और एवरेज पावर थ्रू एलसीआर. एवरेज पावर थ्रू एलसीआर. ये फ्लो में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा कौन सा टॉपिक कहां पे है. जब क्वेश्चन आएगा ना
डिराइव द रिलेशन ऑफ एसी थ्रू कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, तो आपको मालूम, बिकॉज ये टॉपिक्स है ना, रिलेटेड है बहुत ज्यादा। इनका जो स्टार्ट पार्ट है ना ऑलमोस्ट सबका सेम है, फिर कोई लॉ अप्लाई होता है, उसके बाद कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज करेंगे तो आपके लिए फ्लो, फ्लो याद रखो, फ्लो के हिसाब से करो। और ये फ्लो आपका बिना देखे होना चाहिए। एक चैप्टर का मैं बता रहा हूँ, ऐसे हर चैप्टर का नहीं बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंस आपको बता दूंगा मैं क्या है। फिर बाद में आता है हमारा रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग में क्या है, रिमेनिंग में एलसी ऑसिलेशन है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये दो है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो ये ओवरऑल टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको करके जाना है। समझ में आया? ये था हमारा एसी सर्किट का। देन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसको भी हम दो हाफ में समझ के पढ़ेंगे फ्लो के हिसाब से, इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से। एक तरफ है बायोट-सावर्ट्स लॉ, दोनों लॉ पे बेस्ड है, उसकी एप्लीकेशन है। दूसरी तरफ है एम्पियर्स लॉ, दोनों लॉस किसके बारे में बताते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, दोनों का लॉ का स्टेटमेंट विद इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी एप्लीकेशन है, इसके तीन एप्लीकेशन है, इसके भी तीन एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन इसका है मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, अराउंड द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, तो सेम चीज इसमें भी है, दोनों का अपना मेथड अलग है, रिजल्ट सेम है अचीव करने का। ठीक है, तो टॉपिक प्लीज समझ के पढ़ना। बायोट-सावर्ट्स लॉ पूछा है, आप एम्पियर्स लॉ से सॉल्व करके आ रहे हो, यू वोंट गेट अ सिंगल मार्क। बायोट-सावर्ट्स लॉ पूछा है, उसी से आपको ये चीज डिराइव करनी है। देन सेकंड है फोर्स एक्टिंग अलोंग टू पैरेलल कंडक्टर्स, ये भी बायोट-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है। यहाँ पे दो एडिशनल एप्लीकेशन है, सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक इंडक्शन आपको अलोंग द सॉलिनॉइड फाइंड करना है, और मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग टोरॉइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में। देन वी हैव ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या क्या, अगेन उसको भी फ्लो के हिसाब से लेता हूं मैं। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड। देन प्रूव लेंज लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पावर का रिलेशन बताना है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है लेंस के हिसाब से। देन वी हैव टू टाइप ऑफ इंडक्टेंस, एक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का अपना एप्लीकेशन है, सोलिनॉइड। और फिर आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो एप्लीकेशन है, एक है कपलिंग इफेक्ट, और एक है दूसरा एप्लीकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हाँ, इसमें और एक टॉपिक है जो रह गया है यहाँ पे, आई हाईलाइट जनरेटर, एसी जनरेटर। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ईएमआई के, जो आप प्लीज मत छोड़िए, ये सब के सब कीजिए। ओके, आई होप यू आर राइटिंग दिस डाउन, नोट करके हो गया है। देन वी हैव, तो ये जो चैप्टर्स जो बता रहा हूं मैं, एटलीस्ट आप आज कर लीजिए और कल तक कर लीजिए। ओके, कुछ भी करके, बिकॉज एज आई टोल्ड मैं पार्ट 2 का बता रहा हूँ, एंड के चैप्टर्स का। देन वी हैव करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। मोस्ट ऑफ ऑल लोग ने, बच्चों ने जब प्रैक्टिकल किए रहेंगे तो चैप्टर ऑलरेडी हो गया रहेगा। ओके, तो इसमें भी लॉ है सबसे पहला, किरचॉफ्स लॉ, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड। देन वी हैव मीटर ब्रिज, इसका एप्लीकेशन है कैल्विन्स मेथड। आप बोलोगे सर सब दे दे रहा हूं, नहीं, ये मीटर ब्रिज अगर आप कर रहे हो तो कैल्विन मेथड मत छोड़ो, दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। मीटर ब्रिज से कैल्विन मेथड बना है, तो अब ये कर रहे हो तो ये भी कर लो। समझ में, दोनों में से कुछ भी चांसेस है पूछने के। देन वी हैव पोटेंशियोमीटर,
पोटेंशियोमीटर के 3 पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम पोटेंशियोमीटर यूज करके पहले इंडिविजुअल सेल मेथड, then we have sum and difference method, then we have internal resistance ऑफ सेल, ठीक है, ये ऑर्डर वाइज चलो। इसके बाद आता है वो पार्ट कन्वर्जन वाला, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बोर्ड में पहुंच चुके हैं अब तक। ओके, कुछ कुछ चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से ऑलमोस्ट सब कुछ आया है। देन इसके बाद, ठीक है, पहला है एटम पार्ट, फिर है न्यूक्लियर पार्ट, एटम पार्ट में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग गीगर-मार्टसन एक्सपेरिमेंट। ओके, सब बच्चों को ऐसा लगता है ये क्या है गीगर-मार्टसन एक्सपेरिमेंट। गीगर-मार्टसन एक्सपेरिमेंट वही है जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था, है ना, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसको याद करने की जरूरत भी नहीं, आपको आता रहेगा। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है यहां से सेकंड, जो हमारा बोर्स पोस्टुलेट, 3 बोर्स पोस्टुलेट है, उनको फिर यूज करके हमारे को मल्टीपल चीजें डिराइव करनी है। सबसे पहला तो मल्टीपल जरूरत नहीं है, 3 चीजें इसमें से करो, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट, और उसने बाल्मर की इक्वेशन को डिराइव किया था, बोर्स ऑन बाल्मर्स इक्वेशन, बोर्स का डेरिवेशन। ओके, ऑन बाल्मर इक्वेशन मतलब बाल्मर का जो इक्वेशन 1/लैम्डा इक्वल्स टू r1/p² - 1/n², बाल्मर ने सिर्फ उसको बता दिया था, उसका डेरिवेशन नहीं बता पाया, वो डेरिवेशन बोर्स ने बता पाया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्स ने जो उसका डिराइव करके बताया ना, इक्वेशन कैसे डिराइव किया बोर्स ने बताया है। फिर है स्पेक्ट्रल सीरीज का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है, ये हमारा एटम पार्ट में है। देन न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या चीज है, रेडियो एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पूरा रेडियो एक्टिविटी पूरा लॉ उसका, हाफ लाइफ, ठीक है, फिर डीके, 3 टाइप के हैं डीके, अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा डीके, बीटा डीके, देन वी हैव गामा डीके। तो ये सब ओवरऑल टॉपिक्स जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर में करना है। ओके, तो कितने चैप्टर्स हो गए, एसी सर्किट हो गया, ईएमआई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर हो गया। तो कम से कम ये 5 टॉपिक आप जो इंपॉर्टेंट जितने मैंने बताया हो ये अच्छे से कर लो। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स के जो है वो मैं आपको एक वीडियो में ऐसे लिख के नहीं बोल के आपको बता दूंगा, तो प्लीज बी रेडी विद योर टेक्स्ट बुक्स या नोटबुक, ताकि आप साइमल्टेनियसली नोट करते रहें। ये कल तक आप कर लीजिए। ओके, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स पे पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन फिजिक्स,
आई एम देयर 24/7 अवेलेबल फॉर यू ऑल। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू आंसर द फोन ड्यू टू XYZ रीजन, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आई विल रिवर्ट यू, आई विल श्योरली रिवर्ट यू। घबराओ मत बच्चे लोग, फिजिक्स पेपर है, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, बस प्लीज मेंटेन योर पेस, आर्ट्स कॉम्प्रोमाइज मत करो, हर वक्त कीमती है। ओके, सो वील मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।